नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। घोटाले तो किसी भी सरकार में होते रहते हैं, एक भी सरकार ये नहीं कह सकती कि कोई गड़बड़ी ना हो। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी योजना है, पर घोटाले भी देखिए कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि बड़ा शर्मसार कर देते हैं। सनी लियोनी का नाम आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। अभिनेत्री और पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन में एंट्री होती है और हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक खाते में जाते हैं। मतलब सनी लियोनी छत्तीसगढ़ की बनकर महतारी वंदन योजना में नाम रजिस्टर्ड करती हैं, कोई अधिकारी चेक नहीं करता। और तो और सनी लियोनी के नाम पर छत्तीसगढ़ के गांव का पते पर बैंक खाता खुल जाता है, कोई बैंक अधिकारी चेक नहीं करता। फिर वो दरख्वास्त जाती है कि इसमें 1000 रुपए डालिए, महतारी वंदन का जो पैसा आता है वो डालिए। अधिकारी उस पैसे को भी डाल देते हैं, कोई अधिकारी चेक नहीं करता। सोचिए, हालांकि फर्जीवाड़ा करने वाले और संबंधित अधिकारियों पर अब एक्शन ले लिया गया है। सरकार ने कहा है बड़ी जांच करेंगे। 1000 से ज्यादा ऐसे फर्जी नामों का खुलासा भी हो गया है। लेकिन आप सोचिए कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, उन्हें एग्जीक्यूट किस तरह से आंख बंद कर किया जा रहा है। अब यह लापरवाही है या किसी सिस्टम के अधिकारी की मिलीभगत, जो भी है, पर उनकी जुर्रत तो देखिए कि सनी लियोनी को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के जरिए छत्तीसगढ़ का निवासी बनाकर उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे। यह सिर्फ सिस्टम की आंख खोलने के लिए है कि देखिए आप किस कदर गहरी नींद में हैं। अब जब आंख खुली है तो शर्मिंदगी तो है ही। कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ दिखावा है या इस बार सारे नप जाएंगे? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। अब सनी लियोनी छत्तीसगढ़ की जब निवासी बन गई, महतारी वंदन के जरिए उनको पैसा मिल गया, तो कांग्रेस के पास तो फिर सवाल पूछने को, आरोप दागने के लिए बहुत सारा स्पेस था। सुशील आनंद शुक्ला ने बहुत तीखे सवाल किए। बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिए, दोनों बयान सुनिए। जो हम दावा कर रहे थे कि 20 से 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, जो वास्तविकता है, बाकी 50 लाख महिलाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने न जाने कितना सनी लियोनी के नाम के फर्जी खाते खुलवाए हैं। एक सनी लियोनी बहुचर्चित नाम था, तो इसलिए सामने आ गया। मतलब स्थितियां इतने फर्जीवाड़ा किए हो गई कि इनके पास नाम नहीं मिल रहे थे, तो हीरो हीरोइनों तक के नाम का इन्होंने खाता खोला है। 50 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे हर महीने पैसा निकाला जा रहा है, जो सत्तारूढ़ दल के लोगों की जेबों में जा रहा है। महतारी वंदन के नाम पे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। महतारी वंदन में जो गड़बड़ियां की गई थी, उन गड़बड़ी करने वाले लोगों को भी छोड़ा नहीं गया है, उन्हें पकड़ लिया गया है और बहुत सारी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे महतारी वंदन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दें तो उन बहनों के साथ अन्याय होगा, उन 70 लाख बहनों के साथ अन्याय होगा जो इनका फायदा ले रही हैं, जो अपना इससे कामकाज चला रही हैं। तो प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन पूरी योजना को अगर आप बदनाम करेंगे तो आपकी उन बहनों का रोष सहन करना पड़ेगा। आइए पूछते हैं वो सवाल जिन पर मचा है बवाल। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, टेलीविजन पर हम ये सवाल दिखा रहे हैं। महतारी वंदन की लाभार्थी बनी सनी लियोनी, सरकारी योजना में किसने भारी गड़बड़ी? बिना जांच परख के बट रहा है पैसा या कमीशन खोरी के चलते माहौल बना है ऐसा? कांग्रेस बोली हर तरफ भ्रष्टाचार, सरकार बोली नहीं बचेंगे जिम्मेदार। महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम, सरकारी योजनाओं को किसने किया बदनाम? ये साजिश है, भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, आखिर है क्या? यही जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों को आपसे तारुफ करा देता हूं, परिचय देता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है। सुधीर जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास आ जाता हूं। आप लोग लगातार कहते थे और बीजेपी सबूत मांगती थी, पर देखिए किस्मत, सबूत भी आपको मिला तो क्या खूब मिला। सनी लियोनी जो हैं वो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की लाभार्थी हैं। क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा
और पाक सबूत कोई हो ही नहीं सकता कि देखिए योजना में गड़बड़ी किस स्तर पर है। अभिलाष जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और कहते हैं ना, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। और लगातार अभिलाष जी आप देखिए कि जिस प्रकार का ये पूरे फैक्ट सामने आ रहे हैं कि 1,000 रुपए पिछले 10 महीने से सनी लियोनी जो एक्ट्रेस है उनके नाम पे जा रहा है, तो लगातार ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं कि जो हम कह रहे थे वो पूरी तरीके से बात सत्य है। और अब तो इनके नोडल अधिकारी ने भी सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि जब ये इस बात की पूरी शिकायत हुई तो शिकायत तो हुई, ठीक है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों को उसमें जिस प्रकार कार्रवाई की गई है, लेकिन उन बड़े रसूखदार लोग जो इसमें जो ऑथराइज थे, जिनके पास ऑथराइजेशन था, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि लगातार आपने ये तो कर दिया कि जो अकाउंट से पैसा जा रहा था उसे ब्लॉक कर दिया गया, जो रजिस्टर्ड नंबर था जो आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया गया था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो कलेक्टर साहब हैं वो तहसीलदार और आंगनबाड़ी जो अधिकारी हैं उनको जांच का जिम्मा उन्होंने दिया था। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे अपात्र लोग हैं, कि लाभार्थी के साथ साथ कई लोगों की अगर जांच होगी तो कई अपात्र भी निकल जाएंगे, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। अब जब आप पूरे ये मैटर आया तो उसमें ये बताया गया कि 21,000 से ज्यादा लाभार्थियों की हो चुकी है मौत और उनके फॉर्म को अब कैंसिल किया जा रहा है। उसी प्रकार से अभिलाष जी ये भी बताया गया है कि कुछ पुरुष द्वारा भी आवेदन दिया गया था, उसको भी इसमें रिजेक्ट किया गया है। इनकम टैक्स देने वाले भी इसमें फॉर्म भर दिए थे, उनको भी रिजेक्ट किया गया है, उनके फॉर्म को भी रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि झूठी सर्टिफिकेट लगा दिए गए थे, उसको भी रिजेक्ट किया गया है। मतलब इसके अलावा जिन युवतियों की शादी नहीं हुई है उन लोगों ने भी आवेदन का फॉर्म भरा था। मतलब लगातार, जैसा मैंने आपको बताया ना, कि इसमें जो हम कह रहे थे कि इसमें लगातार अनियमितताएं हो रही हैं और कई लोगों को ऐसा पैसा जा रहा है। निश्चित तौर पे ये पूरी तरीके से एक साइबर फ्रॉड तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 15,000 अकाउंट को इन्होंने अभी निरस्त किया है। तो ये पैसा पिछले 10 महीने से मार्च तक अभी तक जिनके अकाउंट में जा रहा था उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, किनकी वजह से जा रहा था, उन अधिकारियों के द्वारा जिनको ये चिन्हांकित किया गया था कि ये पात्र लोग हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। सरकार को सारी चीजें बताना चाहिए। ठीक है, मैं आ जाता हूं सुनील जी आपके पास। सुनील जी, ये देखिए बहुत बड़ा मतलब शर्मिंदगी का विषय हो गया पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि हमने 2 लोगों पे कार्रवाई कर दी, एक को जेल भेज देंगे, जांच करेंगे, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, वो सब पुराने डायलॉग। लेकिन ये एक आदमी की गलती नहीं लगती, क्योंकि ये तो बैंक ने खाता खोल दिया सनी लियोनी के नाम पर, सत्यापन हो गया सनी लियोनी के नंबर का, सनी लियोनी के नाम पर आवेदन आ गया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया, उस पर पैसा जा रहा है और 10 महीने तक कोई इसको चेक करने वाला नहीं है। ये सवाल सनी लियोनी का नहीं है, ये सवाल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सबसे बड़ी योजना का है, जो आधी आबादी को उपकृत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए हमने खड़ी की है। बहुत गंभीर लापरवाही है सर ये। जी राम राम, जय जोहार। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और अपराध या भ्रष्टाचार का कोई भी दोषी होगा तो उस पर चाहे वो कोई भी हो, वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकती है। आप देखेंगे कि जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की जो हमारे वहां पर कार्यकर्ता हों, चाहे सारे लोग हों, आपने सारा विषय रख दिया है तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, उन पर कार्यवाही तो हुई है। और जिस व्यक्ति ने ये किया है उसके खिलाफ FIR हुआ और जांच भी जारी है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई काम करेगा, चाहे वो 1,000 रुपए का ही क्यों ना हो मामला, यदि कोई इतने विषय पर भी भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार का कोई अपराध करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कार्यवाही तो कर रही है। लेकिन एक छोटी सी चीज को लेकर के आज पूरी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठा रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जयसिंह अग्रवाल जी ने पत्र लिखा था कि DMF फंड में, मंत्री रहते लिखा था कि DMF फंड में जो है वो घोटाला हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने क्या किया था? कुछ नहीं कर पाई। माननीय मोहन मरकाम जी ने आरोप लगाया था कि DMF फंड में घोटाला हो रहा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। क्या कर पाए? कुछ नहीं। और माननीय TS सिंहदेव जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास बना नहीं पा रहे हैं, पत्र लिखा, उन पे क्या कार्रवाई हुई?
कुछ नहीं, बल्कि उनको पंचायत मंत्री पद से हटना पड़ा। भ्रष्टाचार की गाथा लिखा गई पिछले सरकार में। शराब का घोटाला 2000 करोड़ का हो गया, सीमेंट कोयले के घोटाले 500 करोड़ से अधिक के हो गए, चावल का घोटाला 5000 करोड़ से अधिक का हो गया, गोठान का घोटाला 13000 करोड़ से अधिक का हो गया, डीएमएफ फंड में 700 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले हो गए। और क्या होता है, घोटालेबाजों को और बड़े बड़े जिलों में कलेक्टर बना करके आप भेज देते हैं, उनको और खुली छूट दे दी जाती है, उनको संरक्षण दे दिया जाता है। ठीक तो है। ये संरक्षण कौन करता था? हमारी सरकार में तो पुख्ता कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर सरकार ने सारे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाया। पर इतने बड़े बड़े मंत्री लोगों ने पत्र लिखा, कांग्रेसी बताएं इस बात को कि भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं मंत्री ने सरकार पर लगाया। क्या कार्रवाई किए थे? हम तो अभी भी कहते हैं कोई भी अपराधी होगा, कोई भी आरोपी होगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये पोषित पल्लवित करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी पोसुआ मंत्री से मन छत्तीसगढ़ में एमन क्या बात करी, इनको ठीक है बात सुनील करने का चौधरी जी, अधिकार नहीं है। ये बात जो सही है कि लगातार 15,000 भ्रष्टाचार अकाउंट को करता है, निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने सुनील जवाब चौधरी जी दिया। ठीक है, कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सनी लियोनी के मामले में तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, 15,000 अकाउंट को निरस्त किया गया है जो गलत तरीके से या फर्जी तरीके से पैसा निकाल रहे थे, क्या यह बात सही है? देखिए, सरकार इस मामले पर गंभीर है और हो सकता है कि और भी मामले इसमें, जिस प्रकार से सरकार जांच कर रही, हो सकता है और भी ऐसे हो कि कुछ अपात्र लोगों को पैसे मिल रहे हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की महतारियों को जो पैसा मिल रहा है उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कितना शर्मनाक बयान देते हैं कि 50 लाख फर्जी खाते हैं। 50 लाख महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको पैसा मिल रहा है महतारी वंदन का, तो कांग्रेस को जवाब जरूर देना। अरे भाई, कहां पर फार्म भराए गए? जनप्रतिनिधि पार्षद के कार्यालय में, सरपंच के कार्यालय में। सबसे ज्यादा पार्षद, सुनील चौधरी जी, सबसे ज्यादा सुनील चौधरी जी, महापौर, ठीक है। सबसे सुनील ज्यादा जिला चौधरी जी, पंचायत सुनील के चौधरी सदस्य, जी, सुनील किस चौधरी पार्टी के जी, थे? जब तक इन ये लोगों मामले ने सामने नहीं आए थे, भ्रष्टाचार एक मिनट करवाया, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, एक भी अगर गलत अपात्र आदमी को अगर किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं, पहली चीज। और एक को नहीं मिल रहा सर, आपकी सरकार ने खुद कहा कि 15,000 अकाउंट को हमने निरस्त किया और आगे जांच कर रहे हैं। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही थी। इसे तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए कि हां हो रही थी गड़बड़ियां। 10 महीने से कांग्रेस तो पहले महीने से आरोप लगा रही थी। जो आपको लग रहा था, हमको लग रहा था सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, उसी वक्त थोड़ा ध्यान दे लेते तो 10 महीने का पैसा भी बच जाता। तो 15,000 तो बड़ा आंकड़ा हो गया ना। अब इसके लिए हम कांग्रेस को कैसे जिम्मेदार ठहरा दें? देखिए, कोई भी आंकड़ा हो, सरकार रिकवरी भी करेगी यदि कोई इस प्रकार से लिया है तो। भाई, सरकार तो कार्रवाई कर रही, जांच भी कर रही है। आप देखेंगे कि लगातार महतारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, माताओं बहनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द है, इसलिए 50 लाख फर्जी वाले मामले पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख फर्जी माताओं बहनों को भुगतान हो रहा है। तो ये इस तरीके से फर्जी बात करने वाले लोग, जिनके सुधीर मुंह पांडे नहीं जी के खुलते पास अपने भ्रष्टाचार पर, ये कह रहे हैं। ठीक है सुधीर पांडे जी, ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। देखिए, जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, मतलब इससे ये तो पता चल रहा है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना को जो है महिलाओं से जुड़ी, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सनी लियोनी बहुत नोन नाम है, मतलब आप समझ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो सनी लियोनी को नहीं जानता, वो नाम पढ़ के बता देगा कि ये छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लग रहा, भाई एक बार चेक करा लो। और उसका बाकायदा सत्यापन हो जाता है, वेरिफिकेशन 2-2 बार हो जाता है, अकाउंट खुल जाता है, उसमें पैसा जाता है और बार बार जाता है, और किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता 10 महीने तक। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं। 15,000 के आसपास जो नाम है वो निरस्त किए जा रहे हैं, पात्रों के कहा जा रहा है। अभिलाष जी, अगर आपको ध्यान होगा, जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी ये विवाद उठा था। विजय शर्मा जी थे डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, और हर प्रकार के महिलाओं ने फॉर्म इसमें दाखिल किया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव था, आनंद फानंद में जांच नहीं हुई। उसका नतीजा है कि इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाओं को मिलना था ये लाभ महतारी वंदन का, मगर भाजपा ने जब तक विधानसभा चुनाव का महतारी वंदन का प्रचार किया और फॉर्म भरवाए, तो उन्होंने इस बात को छिपाए रखा। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हर एक महिलाओं को नहीं मिलेगा, सिर्फ गरीबी रेखा की महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, और लोगों ने इस हिसाब से फॉर्म भरे। सनी लियोनी का जो प्रकरण था, अगर हम पत्रकारिता की लाइन में है, ये चीज समझते हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि सनी लियोनी की लाइन से बैंक खाता खोलना, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उसको सत्यापन करना,
और बेसिक लेवल से ऊपर लेवल तक उसको सत्यापित करना, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है या बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। तीसरी चीज ये है कि भाजपा ने सरकार बनाने के लिए जिस तरीके की घोषणाएं की, उसके भ्रम में महिलाएं भी पड़ी और उसका नतीजा है कि आज इनको 15,000 फॉर्म रिजेक्ट करने पा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड किए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहूंगा कि आपने इनको धोखा दिया है। और महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि वो गरीबी रेखा के नीचे लोगों को फॉर्म भरना है। भाजपा ने ये कहा था और इस बात पे लगातार विवाद चला था कि हर महिलाओं को मिलेगा, कि सिर्फ बीपीएल की महिला। आपकी आवाज चली गई सर, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सुधीर पांडे जी यही कह रहे हैं कि इस पूरी योजना को लेकर सवाल बहुत पहले से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी से सवाल उठ रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस अमित जी के पास। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आपकी, क्या इस तरह के कुल मिलाकर के जो चीजें चल रही हैं उनमें अब हर योजना को इसकी जद में लाया जाएगा क्या, जांच की और आना चाहिए? अभिलाष जी, निश्चित तौर पे मैं अपनी भाजपा के सम्मानित काबिल मित्र अभिन्न मित्र को सुन रहा था। उन्होंने कहा ये छोटी चीजों को कांग्रेस जो है वो एक्सपोज करती है, तिल का ताड़ा बनाती है, तो छोटी बात नहीं है साहब। 15,000 फॉर्म को आपने रिजेक्ट किया है, 21,000 से ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो बाल विकास अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 21,000 से ज्यादा लाभार्थियों की मौत हो चुकी है, अब उनके फॉर्म को ब्लॉक किया गया है। मतलब आप अगर जांच, जब हम आरोप लगा रहे थे तो आप कह रहे थे कि कांग्रेसी आरोप लगाते हैं। अभी आपने बहुत सारी चीजों को गिनाई, ठीक है, आपने जो भी गिनाया जनता ने कांग्रेसियों को विपक्ष में बैठा दिया, तो आप तैयारी रखिए। अब आप बारी आपकी है। निश्चित तौर पे जो आप गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जनता सारी चीजों को देख रही है। अभी आप कह रहे थे कि अगर जिनको मिल रहा है कांग्रेसियों को सबक सिखाना, अरे हम तो कह रहे हैं ना कि आपने ये 15,000, जैसे अभी सुधीर जी ने कहा कि निश्चित तौर पे आपने कहा था कि सभी महिला बहनों को मिलेगा और लगातार आप फॉर्म ले रहे थे, फिर बाद में आपने उस पर स्टार लगा दिया कि अब ये नियम और शर्त रहेंगे। मतलब आप तो शुरू से धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जब हम आपको कहते थे कि आप इसमें गड़बड़ झाला हो रहा है तो आप कहते थे कांग्रेसी इसमें आरोप लगा रहे हैं। तो जिनके ऊपर आपने कार्रवाई की है, आप ऊपर जो अधिकारी थे उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? आप एक लोकप्रिय चैनल पे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष जी के साथ बैठे हैं, सुधीर जी के साथ बैठे हैं, आप बताइए कि कब वो जो बड़े लोग जिसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जिन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? आप सारी चीजें कहिए ना, लेकिन आप तो हर चीज में बस कांग्रेसियों को लगा देते हैं। क्या जिन्होंने जी अभिलाष जी, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस सुधीर पांडे जी के पास। सुधीर पांडे जी, क्या मेरा सवाल जो ये था, जो उस वक्त आपका संपर्क टूट गया, एक नया सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या अब एक इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दूसरी योजनाओं की भी बहुत गहरी समीक्षा होनी बहुत जरूरी है कि अपात्र वहां पर इस तरह से लाभ तो नहीं उठा रहे कहीं, और ये क्योंकि सरकार के लिए गले की हड्डी बनेगा यह मामला फिर आगे चल के चुनावों में। हाँ अभिलाष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। भाजपा को बहुत उम्मीदों के साथ जनता ने सत्ता दी है और खास तौर पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस के ऊपर जो भ्रष्टाचार और विरोध के आरोप लगे थे उसके एवज में भाजपा को पब्लिक ने सत्ता दी है। भाजपा को आरोप लगाने के बजाय अपने सत्ता की नीतियों और अपने योजनाओं की एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ये स्वाभाविक चीज है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में पहली बार काफी लंबे समय बाद आती है तो ये सब गड़बड़ियां होती हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष की तरीका से आरोप लगाने से ये समस्या हल नहीं होने वाली। भाजपा ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और इन सभी की बहुत बारीकी से समीक्षा करनी चाहिए कि जब सनी लियोनी का नाम, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के बैंक तक के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, तो कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यापक पैमाने पे और भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे जिससे जनता का पैसा या भाजपा की जो उम्मीदें थी या जो घोषणाएं थी उसको कहीं न कहीं खलल डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसकी बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए और कांग्रेस को बिल्कुल इस बात पे कहना चाहिए कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है तो एक सचेतक के रूप में उन्होंने उठाया है और भाजपा को इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़े फ्रॉड को ध्यान दिलाया है कांग्रेस ने।
विपक्ष ने, अगर आप ये कहें तो, इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए और दूसरी योजनाओं की भी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चूक कोई सत्ता अपने से जानबूझ के नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी होती है। तो उसको इस नजरिए से देखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई, आपने ध्यान दिलाया और हमने त्वरित कार्यवाही की। इस बात को बहुत गंभीरता और बहुत सजगता से लेना चाहिए, क्योंकि ठीक। भाजपा ने बहुत सारी घोषणाएं करके सत्ता हासिल की है, वनवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, और उन्होंने जिस उम्मीदों के साथ पब्लिक ने उनको सत्ता दी है, तो विपक्ष के इन आरोपों को सकारात्मक लेना चाहिए। आपने ध्यान दिलाया और हमने देखो कैसे त्वरित कार्यवाही की है, और इस बात को एक मिसाल के रूप में स्थापित करना चाहिए। जी सुनील चौधरी जी, देखिए, कांग्रेस पर तो आप कह लेंगे कि कांग्रेस तो सियासत करती है, कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या किया। अब वो सनी लियोनी मुंबई से ट्वीट करके दुख जता रही हैं, कह रही हैं कि गरीब महिलाओं के हक का पैसा इसकी बंदरबांट हो रही है, वो परेशान है वहां पर, और वो ट्वीट करके लिख रही हैं, कह रही मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, मुझसे कुछ पूछना है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कह रही हैं। और सुनिए आगे क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं ट्वीट करके छत्तीसगढ़ की सरकार की इस योजना को लेकर के, धोखाधड़ी की घटना के बारे में जानकारी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका साफ कहना है कि इससे उनको दुख हो रहा है। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का दुरुपयोग हुआ है। अब भले ही आप कह दीजिए कि कांग्रेस ने कुछ किया, ये सारे के सारे जो आरोप है ना, ये आकर के आपकी सरकार पर लग रहे हैं, आप स्वीकारें ना, लेकिन ये छवि खराब होती है इससे। और मैं जानता हूं कि कोई सरकार नहीं चाहेगी इस तरह की छवि खराब हो कि पूरे प्रदेश देश में उनका नाम फिल्म स्टार तक को ट्वीट करना पड़े कि भाई थोड़ा संभालिए चीजों को। अब मुझे ये बताइए सर कि क्या बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत सरकार दिखा पाएगी? बहुत सीधा सवाल है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तो आप लोग नाप लेंगे, वो तो मुझे पता है। मैं तो ये सीधा पूछ रहा हूं, तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। जिस तहसीलदार के 15,000 अकाउंट निरस्त किए गए हैं, जिस तहसीलदार की निगरानी में होनी थी, 10, 20, 50 तहसीलदारों पर कार्रवाई करने की हिम्मत है क्या हमारी सरकार में? अगर हमने पाया कि हाँ भाई आपके अंडर में ये 20 गलत हुए, मॉनिटरिंग आपको करनी थी, तहसीलदार हो, बने रहो, कलेक्टर हो, हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा होगा? देखिए, मैंने सबसे शुरू में ही कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार या अपराध में संलिप्त होगा, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और प्रारंभिक तौर पर जांच में जो पाया गया है उन पर कार्रवाई हुई है। अब मैं स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि जांच में और मामले यदि निकल करके आते हैं, यदि इस प्रकार का किसी का लगता है कि कोई भ्रष्टाचार या किसी अपराध में, भ्रष्टाचार में दोषी है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। विश्वास रखिए, भाजपा की सरकार किसी को छोड़ने बख्शने वाली नहीं है। रसूखदार कितना भी हो, उस पर भाजपा की सरकार नहीं देखती है, सीधा सीधा कार्रवाई। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूछते हैं कि भैया कौन लोग हैं, खातों के बारे में विवरण बताइए। मैं इनको बोलना चाहता हूं, महतारी बंधन की वेबसाइट में जाइए, खोलिए, अंतिम सूची डली हुई है, उसको भी जरा चेक कर लीजिए। आप जिसकी चाहें, जिस आंगनवाड़ी केंद्र की चाहें, माननीय कांग्रेस के मित्रों को मिल जाएगी। और इस विषय को कांग्रेस ने नहीं, एक पत्रकार ने सबसे पहले पकड़ा, और पत्रकार ने इसको सोशल मीडिया पर डाला अपने अकाउंट में, और उसके बाद ये मामला निकल करके आया, और उस पत्रकार के आधार पर सरकार जो है उसने कार्रवाई करके दिखाया। कांग्रेसी तो बाद में जागे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार कार्रवाई तो करती है, इनके जैसे सोई नहीं रहती। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अच्छा किसी भी योजना में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करेगा, छोड़ेंगे नहीं उनको। नहीं, अच्छी बात है सुनील चौधरी जी कि आपने पत्रकार साहब को इस बार कुछ नहीं कहा, वरना पिछली दफे वो टॉयलेट में सोने वाले बच्चों की तस्वीर दिखाने वाले पत्रकार के लिए कह गए थे मंत्री जी कि पहली कार्रवाई तो उस पत्रकार पे करेंगे जिसने ये सच्चाई दिखाई। तो हमें तो बड़ा डर लग रहा था कि इस बार फिर पत्रकार ना नप जाए, पर आप लोगों ने बड़ा रहम किया, अच्छी बात है। अमित जी, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, बस आप बोल लीजिए अंतिम में कुछ कहना चाहें तो। देखिए, इनके कार्यकाल में तो हमारे पत्रकार साथी हेलमेट पहन के बघेल जी ने जो विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने किया, वो ऐसे लोगों से डरना मुझसे चाहिए पूछ रहे हैं, शायद अभिलाष जी शायद मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अधिकारियों पे आप गाज कब गिराएंगे। विश्वास इसलिए नहीं होता कि राजनांदगांव में जो आरक्षक अनिल रत्नाकर जी जो सुसाइड किए हैं, उसमें लिखा है कर्मचारी को फंसा रहे, अधिकारी को बचा रहे, सभी इस पे इन्वॉल्व है। मतलब ये आपने जैसा कहा ना कि जो जिनके हाथ, बड़े अधिकारियों में इनके हाथ कांपेंगे। आप लिख लीजिए, अगली डिबेट पे जब हम बैठेंगे ये फिर इधर उधर की बात करेंगे। 4 साल पूरे हैं सर, सुनील जी फिर मिल जाएंगे, हमें वक्त दे देंगे, इनसे पूछ लेंगे कि क्या हुआ महतारी बंधन में सनी लियोनी के नाम के फर्जीवाड़े का
कभी इनसे फिर पूछा जाएगा। आज समय चूंकि हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बहुत माफी चाहूंगा। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए, छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए बनी इस योजना में अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो बड़े दुख की बात है। सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। खुलासा देखिए कोई भी होता है और हर सरकार में घोटाले होते हैं। कोई सरकार नहीं कह सकती कि हमारे जमाने में कोई घोटाला नहीं हुआ, पर इससे सच्चे दिल से स्वीकारना और अपनी गलतियों पर काबू पा करके उस सिस्टम को दुरुस्त करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि जो 15,000 या 12,000 या 21,000 जो भी नाम आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी हो जाए और सही लोगों को, आप सोचिए ना, 15,000 पात्र महिलाओं के खाते में ये पैसे जाएंगे। 15,000 अपात्र लोगों को हटाएंगे तो 15,000 और पात्र लोगों को ये पैसा मिलने लगेगा। और 15,000 लोगों को मिलने का मतलब है कि कम से कम 50,000 परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का रास्ता खुल जाएगा। तो सनी लियोनी जी ने भले ही थोड़ी सी बदनामी जरूर दे दी छत्तीसगढ़ सरकार को, पर शायद छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर बड़ा उपकार हो गया उनके नाम से। फर्जीवाड़ा में अगर कोई लक्ष्मीबाई, कोई राधा, कोई मीरा या कोई ऐसा नाम होता जो आम नाम होते तो शायद ये फर्जीवाड़ा पकड़ भी नहीं आता। सल्यूट है फर्जीवाड़ा करने वालों को भी कि हिम्मत तो देखिए कि ऐसा नाम लेकर के 10 महीने से पैसे ले रहे थे। बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, सुनील चौधरी जी, सुधीर पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।